सो फ्रेंड्स, लास्ट जो हमने देखा था जीएसटी के सेल्स ट्रांजैक्शंस, राइट। जीएसटी के अंदर जो है कि भाई टैक्स जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं जीएसटी, तो सेल्स के ट्रांजैक्शंस है वो हमें किस तरीके से करने हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आज जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे जीएसटी के बेसिक रिपोर्ट। देखिए ये जो रिपोर्ट है वो हम एकदम बेसिक जो हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं ना, वो ट्रांजैक्शंस के बेस पर से देखेंगे। तो हमारे जो रिपोर्ट होंगे वो होगा GSTR 1, GSTR 2 और 3B, ठीक है। 1 जो है वो हमारे आउटवर्ड सप्लायर्स मीन्स के जो हमने सेल्स के जो ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं उस बेस पे रेडी होता है। GSTR 2 हमारा किस बेस पर रेडी होता है, तो कि परचेस जो ट्रांजैक्शंस हमारे हुए हैं उस पर से। और 3B जो है वो समरी रिपोर्ट है, राइट। तो देखते हैं टैली के अंदर कि किस तरीके से ये रिपोर्ट है, कौन कौन सी फॉर्मेट में हमें मिलेंगे। सो यहाँ पर जो है कि आपको रिपोर्ट जो देखने हैं जीएसटी के रिपोर्ट, तो यहाँ पर एक तो आपको गो टू के फंक्शन से भी आप जा सकते हो। अल्टर जी करोगे तो गो टू फंक्शन ओपन होगा, जिसके अंदर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है GSTR। तो देखिए ये जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट्स है वो आपको डायरेक्टली शो कर देंगे। ये गो टू फंक्शनलिटी जो है वो आप टैली के अंदर कोई भी स्क्रीन पर हो, यानी कि आप कोई भी एक रिपोर्ट के अंदर हो या तो आप कोई ट्रांजैक्शंस के अंदर हो और वहाँ से आपको डायरेक्टली ये रिपोर्ट पर जाना है, तो आपको क्या करना है, तो ये पर्टिकुलर गो टू के अंदर जाकर ये रिपोर्ट जो है वो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अभी जो है यहाँ से नहीं जाना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि गेटवे ऑफ टैली से आप डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स आपको दिए हैं, उसके अंदर भी आपको ये रिपोर्ट मिलेगा, राइट। लेट्स सी, ओपन करते हैं GSTR 1। तो देखिए GSTR 1 जो है यहाँ पर हमने ओपन किया है, ये हमने जो लिया हुआ है टोटली मंथली हमारा रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात का खास वो जो है ध्यान रखना है कि जब भी आप ये रिपोर्ट ओपन कर रहे हो पहले तो ये आपका मंथली होगा, यानी कि आप मई का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 1 मई से 31 में होगा। आपको पुराना, यानी कि पुराना इट मीन्स के पीछे जो आपका मंथ है, लास्ट जो मंथ है उसका आपको देखना है, तो आपको क्या करना होगा, F2 करके पीरियड चेंज करना होगा, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो है ये 2 व्यू से ओपन होता है, एक तो इसका रिटर्न व्यू रहता है और दूसरा उसका नेचर व्यू रहता है, राइट। तो देखिए अभी जो आप देख रहे हो ना वो नेचर व्यू है, यहाँ पर आपको F5 करके बताया हुआ है रिटर्न व्यू, राइट। तो आप यहाँ से रिटर्न व्यू पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा आपको कि यहाँ पर आपको पूरा रिटर्न के व्यू पर से, जैसे कि जब भी GSTR 1 का जो रिटर्न होता है ना तो उसमें B2B, B2C यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, तो जिस तरीके से आगे आगे जैसे हमारे टॉपिक आएंगे उस तरीके से हम ये रिपोर्ट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करेंगे, रिपोर्ट्स के अंदर वो ट्रांजेक्शन ऐड होंगे और जो है कि हम वो रिपोर्ट जब भी है ये हम देखते रहेंगे। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, तो हमने यहाँ पर जो है कि B2B इन्वॉइसेस लिए हुए हैं। B2B इन्वॉइसेस में हमने एक ट्रांजैक्शन किया हुआ है पर्टिकुलर सेल का, तो वो हमें शो हो रहा है। देखिए दूसरी एक चीज़ यहाँ पर है कि आपको अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस, यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है करेक्शन नीडेड। इट मीन्स कि इसका मीनिंग क्या है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हुए हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन हो सकता है। किस टाइप से, तो कि जैसे हमने देखा था कि GSTN नंबर हम ले रहे हैं तो वहाँ पर कोई गलत GSTN नंबर हमने डाला तो ट्रांजैक्शन हमारा सेव हो जाएगा, बट यहाँ पर जो है कि GSTR 1 के अंदर आपको ये शो करेगा और आपको यहाँ से उसको करेक्ट करना रहेगा। देखिए अभी मुझे कोई 2 ट्रांजैक्शन शो हो रहे हैं, देखिए 2 ट्रांजैक्शंस में मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो मेनली 2 ट्रांजैक्शन और दोनों में सेम ही इश्यू है, टैक्स रेट का जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। हम एंटर देंगे तो यहाँ पर जो है मुझे बता रहा है ओके कि ये जो है वो सेल्स का लेजर हमने लिया है, यहाँ पर हमने सेल्स GST नहीं लिया, राइट। तो देखिए ये बीटा ट्रेडर्स और HDFC बैंक वगैरह है, तो जिसके अंदर हमने क्या किया था, तो GST जो है वो हमने एप्लीकेबल नहीं किया था, ठीक है। तो हमारा जो लेज़र है तो उसके अंदर हमने GST एप्लीकेबल किया ही नहीं है, तो वो यहाँ आएगा ही नहीं। आपको एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पर जो है आप एक्सक्लूड वाउचर कर दीजिए कि ये हमारे GST के अंदर नहीं है। तो आपको जो 2 बता रहे हैं, ठीक है, बाहर एरर में, वो क्या करेगा कि डिफ़ॉल्ट आपको एरर में ही बताएगा। अभी हमारा जो ये ट्रांजेक्शन है वो GST के रिगार्डिंग है ही नहीं, राइट। तो हम यहाँ पर उसको एक्सक्लूड के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको एक्सक्लूड करना है, तो यस। तो देखिए
हमारा जो वो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से चला गया। सेम एज ऐसा यहाँ पर बीटा ट्रेडर्स का भी है। बीटा ट्रेडर्स में हमने सेल्स अकाउंट लिया है जिसके अंदर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था, तो आप उसमें से ये कोई भी ट्रांजेक्शन्स के जो है कि कोई भी नेचर जो है वो ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो है ये जीएसटी के रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। बट हमने जीएसटी जो है वो बाद में एप्लीकेबल किया है, सो ये सेल्स के अकाउंट का हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो है कि इसको भी आप एक्सक्लूड वाउचर्स के अंदर डाल सकते हो। जैसे ही आप एक्सक्लूड करोगे तो यहाँ से ये निकल गया। देखिए अभी जो है आपको शो करेगा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स 0। मस्ट भी जब भी आपका जीएसटीआर 1 रिपोर्ट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर पहले करेक्शन नीडेड के अंदर जितने भी करेक्शन है वो आपको कर देने चाहिए। जो मैंने कहा कि भी जीएसटीएन नंबर गलत है तो जीएसटीएन नंबर को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। चेंज हो सकता है। और ये भी है कि आपने कभी ऐड किया तो जल्दबाजी में कोई एक जो है कि डिजिट आप भूल गए हो, वहाँ पर एरर आया, आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। बट वहाँ से आपको ट्रांजैक्शन सब जगह पर करने देगा, बट जीएसटीआर 1 के अंदर आप जब भी जीएसटीआर 1 का रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको वो चेंज करना ही रहेगा, ठीक है। यानी कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांजैक्शंस के अंदर करेक्शन नीडेड है वो हमारा 0 रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है कि आप P2B पर जाओगे, एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर वाउचर वाइज देखना है तो F5 करोगे, वाउचर वाइज आएगा। यहाँ पर आपको पार्टी वाइज देखना है तो पार्टी वाइज आएगा। आप चेंज व्यू के अंदर जाकर भी ये वाउचर वाइज और पार्टी वाइज कर सकते हो। यहाँ पर चेंज व्यू में भी सेम ऑप्शन दिए हैं जो यहाँ पर पार्टी वाइज के अंदर है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो है कि भाई आपको B2B इनवॉइस की सारी डिटेल्स जो है ये हमने जो इनवॉइस के अंदर जो लिया था वो उसका इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, उसका जीएसटीएन डिटेल, CGST, SGST की डिटेल और जो है इनवॉइस अमाउंट। ओके, सो यहाँ पर जो है कि हमें इतना जो है वो B2B के अंदर हमें शो हो रहा है। ये हमारा GSTR 1 है। यहाँ पर आप उसको नेचर व्यू से करोगे तो नेचर व्यू में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो नेचर व्यू में जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि भाई आपका सेल्स जो है उस सेल्स की डिटेल यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट एंटर करोगे या तो अल्टर F1 करोगे तो भी डिटेल में आपको बता देगा। देखिए हमने खाली लेजर्स क्या लिया हुआ था, सेल्स GST, राइट। और देखिए यहाँ पर हमें परसेंटेज वाइज शो कर रहा है सेल्स टैक्सेबल एट 18%। इसीलिए जब भी सेल्स जीएसटी या परचेज जीएसटी के लेजर हम बना रहे हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ हम नहीं बनाते, हम सिर्फ सेल्स जीएसटी या परचेज जीएसटी ऐसा ही बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है कि शो कर रहा है कि सेल्स जीएसटी आपका जो है टैक्सेबल 18%, यानी कि आपका सेल्स टैक्सेबल है तो यहाँ पर आपको सेल्स टैक्सेबल शो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर F12 के कन्फिग्रेशन से देखोगे कि भाई आपको सेपरेट टैक्स टाइप देखना है तो आप सेपरेट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है कि सेपरेट यानी कि इस तरीके से आपको शो करेगा। F12 के अंदर जो है दूसरा ऑप्शन ब्रेकअप का भी है, नेट वैल्यू से आपको ब्रेकअप देखना है, डिटेल में देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है कि भाई डिटेल फॉर्मेट में तो आपको पूरा जो है वो डिटेल फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये जो है कि हमारा GSTR 1 का जो रिपोर्ट है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको नेचर व्यू से देखना है, आपको रिटर्न व्यू से देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जब भी रिटर्न हम फाइल करते हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होता है, तो यहाँ पर आपको सेव व्यू करके जो है ये आपको पहले रिटर्न को सेव करना रहेगा, ठीक है। ये जो है हम जब रिटर्न का फॉर्मेट देखेंगे, जब पूरे जो है हमारे ट्रांजैक्शन होंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पर जो है आपको ये रिपोर्ट सेव करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। दूसरा जो है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट ही जीएसटी का पोर्टल ओपन करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जीएसटी पोर्टल भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है कि हमारा GSTR 1 का रिपोर्ट है। सेम एज ऐसे ही हमारा GSTR 2 है। तो देखिए हमने ये था कि हमने डिस्कस किया था आगे भी कि GSTR 2 जो है, ठीक है, वो अभी जो है यूजेबल नहीं है। यूजेबल इट मीन्स के GSTR 2A जो है वो पोर्टल से हमें अब डाउनलोड करना है, टैली के अंदर रखना है और उसका हमें रिकन्सिलेशन करना रहता है, राइट। GSTR पोर्टल जो है आपका उस पर लॉगिन होता है तो वहाँ से आपके लॉगिन से आपको GSTR 2A डाउनलोड कर यहाँ पर टैली में उसका रिकन्सिलेशन करना होता है। बट GSTR 2 का जो रिपोर्ट है वो हमारे परचेज की डिटेल हमें शो कर रहा है,
ठीक है, यानी इसका रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है, GSTR2 का रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है। GSTR2 हमें जो है कि वो ट्रांजेक्शन्स परचेज के जो है वो प्रॉपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके B2B के हैं ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से यहाँ पर हुए हैं, आपने जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो उसके अंदर कुछ करेक्शंस है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इसका भी जो है आपको देखना है तो मेन जो है कि ये एक ही व्यू से आपको दिखते यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसमें नेचर वाइज और इस तरीके से व्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सिंगल व्यू से ही ये शो होगा। ठीक है, तो ये जो है GSTR2 है हमारा। यहाँ पर जो है हमें B2B इनवॉइस की डिटेल शो कर रहा है कि भाई हमने जो अल्फ़ा ट्रेडर से परचेज़ किया था, जो भी हमारा GST की डिटेल्स थी हमारी वो यहाँ पर बता रहा है। साथ साथ हमें जो है यहाँ पर स्टेट टैक्स और ये दोनों डिटेल्स CGST की, SGST की, राइट। तो यहाँ पर जो है कि हमारा GSTR2 हमें बता रहा है और टोटल ITC हमारी कितनी अवेलेबल है वो भी बता रहा है। ठीक है, ये जो डिटेल्स है हमें GSTR3B के अंदर भी मिलेगी। GSTR3B के अंदर से देखते हैं किस तरीके से कौन सी डिटेल्स हमें शो हो रही है। यहाँ पर जो है आपको तीसरा एक रिपोर्ट दिया हुआ है GSTR3B। तो 3B के अंदर जो है यहाँ पर भी आपको दो व्यू मिलेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो आप जो व्यू देख रहे हो वो रिटर्न फॉर्मेट का है। ठीक है, आपको नेचर व्यू से देखना है तो F5 कीजिए, यहाँ पर नेचर व्यू आ जाएगा। नेचर व्यू में आपको दो डिटेल्स है, आउटवर्ड सप्लाई और है इनवर्ड सप्लाईज, राइट। कि आपकी आउटवर्ड की सप्लायर्स कितनी है, इनवर्ड सप्लायर्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि आपका जो टोटल जो है कि आपने कितना सेल किया है। तो कि हमने जो है 16,920 का जो है हमने सेल किया है। हमने जो है कि सामने परचेस कितना किया हुआ है तो कि 12,060 का परचेस किया हुआ है, यानी कि जो है कि हमने जो सेल किया उससे हमने जो परचेस किया उससे हमारा सेल्स जो है वो ज़्यादा है, राइट। यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन आपको मैन्युअल करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कि भाई आपको रिटर्न व्यू से देखना है तो आप रिटर्न व्यू में देखिए तो आपको रिटर्न व्यू में भी बताएगा कि भाई किस तरीके से ये टेबल वाइज डिटेल्स होती है। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मेट्स दी हुई होती है ना, जो रिटर्न के फॉर्म होते हैं, फॉर्म की जो फॉर्मेट होती है तो उस पर जो टेबल वाइज एक डिटेल होती है। तो पर्टिकुलर क्या किया हुआ है कि आपको सॉफ्टवेयर में ही वो टेबल वाइज ही डिटेल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपको एक करेक्शन नीडेड के अंदर कुछ बता रहा है। ओके, यहाँ पर बता रहा है तो हमें इसको पहले करेक्ट करना रहेगा। वन ट्रांजेक्शन है, देखते हैं कौन सा ट्रांजेक्शन है। तो वो इनकम्प्लीट मिसमैच वाला है। ओके, अल्फ़ा ट्रेडर्स और ये परचेस अकाउंट। ओके, सो यहाँ पर जो है कि आपको ये एक दे रहा है कि ये जो परचेस अकाउंट वाला जो था, हमने सिर्फ परचेस अकाउंट लिया है तो हमें इसको क्या करना है, एक्सक्लूड वाउचर के अंदर डालना है। हमें परचेस GST हमने नहीं लिया है, हमने सिर्फ परचेस लिया हुआ था। ठीक है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर जो है कि ये एरर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो पर्टिकुलर जो है कि हमारे जो रिपोर्ट है, बेसिक रिपोर्ट GSTR1, GSTR2 और GSTR3B, साथ साथ जो है यहाँ पर आपको एक जो है मैप मिलेगा UOM UQC। UOM UQC जो है वो क्या है आपका, तो हमारा जो नंबर्स नाम का जो हमने यूनिट लिया हुआ है तो वो यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, तो यूनिट को उसके फॉर्मल नेम से मैप कर रहे हैं। देखिए ये कब आपको करना है, तो जब भी आप स्टॉक आइटम बनाते हो या तो आप मीन्स यूनिट जब भी क्रिएट करते हो तो यूनिट के अंदर आपको ये ऑप्शन आता है। ठीक है, सपोज़ आपने वहाँ पर नहीं उसको मैप किया है तो वो आपको एरर में बताएगा। अदरवाइज़ आपको जो है कि भाई वहाँ से नहीं करना है, यानी कि यूनिट के क्रिएशन से आपको नहीं करना है, तो आप जो है GST रिपोर्ट में यहाँ से भी उसको मैप कर सकते हो। ये मैंने मैप कर दिया है, F8 करूँगा तो मुझे सारी डिटेल्स बताएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है अदरवाइज़ जो है कि भाई आप अल्टर के अंदर गए। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट में गए और यहाँ पर जो है कि ये मैंने मैप किया हुआ है UQC, यूनिट क्वांटिटी कोड है, राइट। ये किस तरीके से है, तो कि हमारे जो डेटा है ना वो पोर्टल पर अपलोड हो रहा है। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, तो कि जैसे मैं आपको कहूँगा कि भाई kg का एक यूनिट है, तो हम क्या करेंगे कि कोई मेंटेन करेगा उसको kg, कोई मेंटेन करेगा kgs, कोई करेगा KILO किलो, कोई करेगा किलोग्राम्स, कोई किलो। तो किस तरीके से ये जो है कि अलग अलग उसके जो है कि भाई नेम अलग अलग नेम जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो क्या होगा,
हर एक का यूनिट अलग होगा। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई आपको एक कोड दिया है कि आप आपके वहाँ पर जो भी नेम रखो, आपको क्या करना है तो कि ये हमारा जो फिक्स फॉर्मेट है उसके सामने आप एक बार मैप कर दीजिए, राइट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है तो क्या होता है, हमारे पान कार्ड की डिटेल्स होती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम जो है कि भाई हमारा पान कार्ड चलता है, या तो हमारा जो लीगल नेम है वही नेम हमारा रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपको घर में कुछ भी नाम कहो, बट आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर जो नाम है वही नाम आपका हुआ ना लीगल नेम। सो एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको दिया है कि आप जो भी नेम रखो आपके यूनिट का, बट उसको एक बार यहाँ पर मैप कर दो, ओके। सो वो भी आप यहाँ से जो है कि मैप कर सकते हो। सो जीएसटी के जो हमारे रिपोर्ट्स जो है कि भाई GSTR 1 है, GSTR 2 है, GSTR 3 भी है। तो ये बेसिक हमने जो ट्रांजेक्शन्स किया उस ट्रांजेक्शन्स पर से हमने ये रिपोर्ट देखे। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें ITC को एडजस्ट करना है, ठीक है। आपने देखा अभी कि आपको ITC अवेलेबल यहाँ पर बता रहा है, एलिजिबल ITC की वैल्यू बता रहा है। तो अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे कि ITC का एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, उसका ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होता है, ठीक है। और GST पेमेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।